ये क्या? तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ मतलब? काम पर। शादी वादी के चक्कर में पूरे 2 दिन वेस्ट हो गए। अब आज और कल डबल काम करना पड़ेगा। अच्छा, तो मेरी वजह से तुम्हारे ये 2 दिन शादी के कारण वेस्ट हुए ना? नुकसान करवाना तुम्हारा। अरे वैशु, तुम समझ नहीं रही हो। कल परसों में ये जो डील हुई है ना, ये डील मेरी जिंदगी की सबसे फायदेमंद डील है। हाँ, लेकिन इसको पाने के चक्कर में मेरी जो छोटी मोटी डील्स मिस हो गई है ना, मैं उनकी बात कर रहा था। तुम अपनी ये फीलिंग्स को बिजनेस की लैंग्वेज में क्यों दर्शाते हो? बीवी हूँ मैं तुम्हारी, प्यार करते हो तुम मुझसे। अपने प्यार का इजहार तुम किसी और लैंग्वेज में नहीं कर सकते हो। तुम्हें प्यार से मतलब है या प्यार की भाषा से? मैं कोई कवि वगैरह तो हूँ नहीं जो आसमान और पंछियों में उड़ता फिरूं। सीधा साधा सा बिजनेसमैन हूँ। लॉस, प्रॉफिट, डेबिट, क्रेडिट, डील, प्रपोजल, यही सब वर्ड्स आते हैं मुझे। बस इन्हीं की खिचड़ी बनाकर प्यार जाहिर करता हूँ। तुमको इससे कुछ प्रॉब्लम है तो? नहीं, मुझे इन सब चीजों से प्रॉब्लम नहीं है। तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि पूरे दिन में 5 मिनट के लिए हम दोनों बैठकर प्यार भरी बातें नहीं कर सकते? दिन के 5 मिनट मतलब महीने के 150 मिनट, साल के 1800 मिनट, और 10 साल के 18,000 मिनट, और 50 साल के 90,000 मिनट। यू आर इम्पॉसिबल। तुम अपने प्यार का भी हिसाब रखते हो? अरे वैशु, मैं तो ये कह रहा था कि 50 साल में सिर्फ 90,000 मिनट, ये तो बहुत कम है ना प्यार के लिए। भाई कम से कम इसका 4 गुना टाइम होना चाहिए। क्या करूं वैशु, मेरा प्यार करने का तरीका ही कुछ ऐसा है। आज फिर लेट हो रहे हैं विनोद, जल्दी तैयार हो ना। देखो दीदी, अब मैं ये पगार में काम नहीं कर सकती। अरे पूरे 1000 रुपए कम दे रही है तुम बाजार भाव से मेरे को। मैंने इंसानियत के नाते अभी तक काम करी, लेकिन अब मेरे को नहीं पड़वड़ता, और ये महीना खत्म होने के बाद मैं तो निकल जाएंगी। हाँ क्या विनोद, सुना क्या बोल कर गई है वो? विनोद, मैं तो परेशान हो गई हूँ। एक तो बाइयां यहाँ पर मिलती नहीं है, मिल जाती तो उसके ये नाटक। क्या करूँ क्या ना करूँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नौकरी छोड़ नहीं सकती, बच्चों को यूं घर पर अकेला छोड़कर नौकरी पर भी नहीं जा सकती। चारों तरफ से फंस चुकी हूँ मैं। मंजू, तुम चिंता मत करो, मैं जान पहचान के 2-4 लोगों को बोल देता हूँ, कोई ना कोई अच्छी बाई मिल ही जाएगी। अरे 10 जगह पत्थर मारेंगे तो एक आध बाई तो मिलेगी ना। लेकिन फिर वही, एक आध महीने काम करेगी, उसके बाद फिर पगार को लेकर किचकिच। अरे तुमने तो देखा है ना, 4 बार पहले भी ऐसे हो चुका है। विनोद, इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन निकलेगा मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं परेशान हो चुकी हूँ। लो, आओ बेटा, आज तुम्हारा इस किचन में पहला दिन है। क्या बना के खिलाओगे आज? कोई मारवाड़ी डिश आती है? कोई बात नहीं, ऐसा करो आज तुम अपनी पसंद का कुछ भी बना लो। आज हम महाराष्ट्रन स्टाइल का नाश्ता करेंगे, ठीक है? अच्छा तो तुम बनाओ, मैं आती हूँ। वैशु? ताई? हाँ वैशु, बोल कैसी है तू? बहुत बुरी ताई। सुबह सुबह सासू माँ ने किचन में लाकर ब्रेकफास्ट बनाने के लिए बोल दिया है, और मुझे टेंशन के मारे कुछ सूझ नहीं रहा है। पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से शुरुआत करूँ। देख, तूने आई को खाना बनाते हुए देखा है, मुझे खाना बनाते हुए देखा है, और खाना बनाना तो तुझे भी आता है ना, तो फिर? लेकिन ताई, अभी मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा है। पता नहीं चल रहा है क्या बनाऊं। तू कुछ बता ना। एक काम कर, थाली पीठ बना ले। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? घर में रवा तो होगा ना? हाँ होगा।
अपनी ताई से बात कर रही हो? अरे तो करो ना। हाँ, अच्छी तरह से उसे अलग अलग महाराष्ट्रियन डिशेस की रेसिपी पूछ लो। लाओ, मैं अर्चना से बात करती हूँ। हेलो अर्चना, मैं धर्मेश की मम्मी। जय श्री कृष्ण। आप कैसी हैं? अरे इतनी अच्छी बहू जो मिली है तो मैं तो खुश ही होंगी ना। तुम बताओ, तुम कैसी हो? अच्छी हूँ। वो क्या है ना माँ जी, वैशु को किचन की आदत नहीं है तो इसलिए। एक राज की बात बताऊं अर्चना, मेरी जिंदगी में पहला कदम किचन में मैंने शादी के बाद रखा था, और इसीलिए मेरी बहू क्या सोचती है और क्या फील करती है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम यहाँ की बिल्कुल चिंता नहीं करना, मैं सब संभाल लूंगी। वैशाली से बात करनी है? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं बाद में बात करती हूँ। ठीक, फोन रखती हूँ। जय श्री कृष्ण। देखो बेटा, हर लड़की की जिंदगी में ये दिन एक बार जरूर आता है, लेकिन इसमें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। बेटी, ये तुम्हारी गृहस्थी है, तुम्हें चलाना है, धीरे धीरे सीखते सीखते आगे बढ़ना है। हाँ, एक बात मैं जरूर कह सकती हूँ कि तुम्हारे इस सफर में मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। अर्चना, बैठो बैठो। अच्छा, मेरा एक फ्रेंड है मिस्टर अखिल, मेरी उनसे बात हुई तुम्हारी जॉब को लेकर के। उन्होंने एक अच्छी जॉब तुम्हें ऑफर की है। कल मैंने यहाँ पर कुछ इंटरव्यूज रखे हुए हैं, तो तुम चाहो तो कल से नई कंपनी ज्वाइन कर सकती हो। नहीं सतीश जी, मैं नौकरी नहीं छोड़ना चाहती। क्यों? I mean, मुझे खुशी है कि तुम जॉब नहीं छोड़ी हो, लेकिन अचानक से ऐसा बदलाव क्यों? मुझे किसी ने एहसास दिलाया है कि मुझे नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए, इसलिए। तो क्या मैं उस किसी को जानता हूं? हाँ, ऑफ कोर्स, शायद मैं जानता हूं। मानो अगर मैं सही हूं तो, राइट? जी। अर्चना, ये इंसान कुछ अलग ही है। मतलब जब भी मेरी उससे मुलाकात हुई है, हर बार एक अलग रूप देखने को मिला है, हर बार एक अलग हुनर सामने आया है। परसों ही देखो, वैशाली की शादी में उसने जो कुछ भी किया, मतलब और किसी के बस की बात नहीं थी वो। अच्छा, तुम्हारी उससे कुछ बात हुई क्या? किस बारे में? यह कि पिछले साल भर से उसकी जिंदगी में क्या हुआ, क्या नहीं। हालांकि मैं मिलता रोज हूं उससे, लेकिन मेरी कभी उससे ये पर्सनल लाइफ के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं हुई। बाकी सब ठीक है सतीश जी, बस श्रावणी और मानव की अभी तक शादी ही नहीं हुई है। क्या? हाँ सतीश जी, काका को शादी के मंडप में हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई, इसलिए शादी नहीं हो पाई। और इस एक साल में कोई और मुहूर्त ही नहीं निकला, इसलिए। सर, धर्मेश सर ने आपको बुलाया, कोई नए बिजनेस डील के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। अगर आप चल सकते तो। मैं भी चलता हूँ। और हाँ, आप इस ऑफिस में नए हैं, यहाँ सब कुछ आपके लिए नया है। अगर किसी मामले के बारे में आपको पूछना है या फाइंड आउट करना है तो मुझे बेझिझक बुला लीजिएगा। जी जरूर। मैं चलता हूँ। मानव, मानव, मैंने सतीश जी से कह दिया कि मैं ये नौकरी नहीं छोड़ूंगी। थैंक यू अर्चना। अगर तुम मेरी वजह से नौकरी छोड़ती ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। और मैं, अगर आप मेरी वजह से नौकरी छोड़ देते तो क्या मैं अपने आप को माफ कर पाती मानव? हम एक दूसरे के लिए नौकरी छोड़ रहे थे मानव। अगर आप मुझे इस्तीफा देने नहीं आते तो हम दोनों ही नौकरी कब की छोड़ चुके होते। सच कह रही हो तुम। रिश्ता ऐसा ही है
हम अनजाने में एक दूसरे के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं। एक दूसरे के लिए वो चीज भी छोड़ देते हैं जो हमारे लिए बहुत मायने रखती है, चाहे वो नौकरी हो या अपना अपना प्यार। जी टीवी, आज लिखेंगे कल।